देश के प्रधानमंत्री महोदय माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 27 अप्रैल को अपने मन की बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पूरे देश के मुख्यमंत्रियों से अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन अपने मन की पूरी बात न रखने के लिए सारे मुख्यमंत्रियों का इंतज़ार फीका पड़ गया कि अपने मन की बात क्यों नहीं रखे। 3 तारीख तक लॉकडाउन है, 3 मई तक, और रमज़ान अभी 1 महीने हैं। और प्रधानमंत्री महोदय मुस्लिम भाइयों से आग्रह कर रहे हैं, उनसे आह्वान कर रहे हैं कि सभी लोग इबादत पर लग जाएं, ताकि आगे चल कर के रमज़ान के बाद हम लोग खुशियों का गीत गाएं। मैं भी यही चाहता था कि जो जिस धर्म का है, जो जिस ग्रंथ को मानता है, कोई इबादत करे, कोई तपस्या करे, तो हो सकता है ईश्वर के ऊपर जो आस्था है वो ईश्वर थोड़ा दया करें और उनकी दया दृष्टि बने, तो ये महामारी से निजात पाया जा सकता है। आज हमारे हिंदुस्तान में जितने रेडियो स्टेशन थे, जितने ग्रामीण अंचल में व्यक्ति थे, हम लोगों के बचपना में हर घर में ट्रांजिस्टर पाया जाता था समाचार सुनने के लिए, फिल्मी गाने सुनने के लिए। लेकिन आज किसी घर में ट्रांजिस्टर नहीं दिखाई पड़ता। पूरे ग्रामीण अंचल में, पूरे गांव में 1, 2, 4 लोगों के पास मिलता है। लेकिन इस ट्रांजिस्टर का थोड़ा क्रेज़ कब से बढ़ा? जब से प्रधानमंत्री महोदय रेडियो स्टेशन के माध्यम से अपने मन की बात रखना शुरू किए। आज हमारे प्रधानमंत्री महोदय अपने मन में क्या रखना चाहते हैं कि लोगों के पास अपनी बात को नहीं रख रहे हैं। और पूरे देश के 130 करोड़ आबादी वाला देश, पूरे देशवासी टुकुर टुकुर ताक रहे हैं, टुक टुक ताक रहे हैं, उनकी निगाहों के देख रहे हैं कि कुछ निकलेगा, मन की बात कुछ आएगा, हम लोगों की राहत की सांस मिलेगी। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय मन की बात मन में ही रख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस देश में, किसी प्रांत में कोई राजा तो नहीं होता है, एक प्रतिनिधि होता है, प्रतिनिधित्व तो करता है, पूरे देश को चलाता है, और कोई प्रजा भी नहीं होता है इस लोकतंत्र में। लेकिन एक राजा को मैं भी मान रहा हूँ कि राजा हैं, जिसके निर्देश पर पूरा देश चल रहा है, प्रदेश चल रहा है, तो उनको अपने मन की बात रखनी चाहिए अपने नागरिकों के पास। तो मैं ये चाहता हूँ कि गरल सुधारी पुकरय मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। जब एक मामूली इंसान के व्यक्ति के ऊपर जब ईश्वरी कृपा होती है, तो गरल का मतलब होता है विष। उसको पिलाने के बाद जैसे मीरा को पिलाया गया तो अमृत का काम कर जाता है। और रिपु माने दुश्मन होता है। जब सही समय आता है, उसके साथ शक्ति खड़ी होती है, ईश्वर खड़ा होता है, तो वो भी उसका सहयोग करने लगता है, दुश्मन भी। और गोपद, गो का मतलब गौ के खुर के बराबर, सिंधु माने सागर, इतना छोटा हो जाता है उसको लांघने में देर नहीं लगता है। जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा क्यों चुप साध रहे बलवाना, वो उड़ान भरे और लंका को पहुंच गए। और अनल शीतलाई, अनल माने आग होता है, उस आग पर चलेंगे तो शीतल के प्रदान शीतलता देगा जैसे बर्फ़ होता है, अनल शीतलाई। तो मैं प्रधानमंत्री महोदय से, मुख्यमंत्री महोदयों से ये कहना चाहता हूँ कि किसी के पास कोई शक्तियाँ होती हैं तभी वो उच्च कोटि पर उच्च स्थान को ग्रहण करता है, उच्च स्थान की प्राप्ति करता है। तो मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्रियों को मैं ये चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि भाई वो भी इबादत पर लग जाएं। शायद एक छोटे इंसान के लगने से तो ईश्वर थोड़ा धीमे धीमे सुनेगा, लेकिन बड़े लोगों को जो बड़े वहदे पर हैं, इनके पास शक्ति है, ये ज़्यादा इबादत करें। कोई जाकर के हिमालय तपस्या करे, कोई जाकर अपने मठ में तपस्या करे, कम से कम इस निजात मिले इस महामारी से। और पूरे देशवासियों से किसी को तपस्या करने के लिए कहें, किसी से इबादत करने के लिए कहें। इबादत तपस्या एक ही चीज़ होता है।